Hello children, this is class 4 and today we will learn science. This is the first video of science and we will learn our first chapter, that is adaptation in plants. Our first chapter is adaptation in plants. First of all, we have to know the meaning of adaptation. What means adaptation? हमें जानना है ये adaptation क्या है. ये वर्ड शायद पहली बार आप सुन रहे होंगे, अडेप्टेशन. लेकिन अडेप्टेशन को समझने के पहले हमें थोड़ा सा एक दो स्टांजा अपने इस बुक का पढ़ना है और हमें अडेप्टेशन को समझने से पहले हैबिटेट को समझना है. व्हाट मीन्स हैबिटेट? लेट्स स्टार्ट. द अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर. द लैंड इज वेरी डाइवर्स इन इट्स फॉर्म. इट कंसिस्ट्स ऑफ हाई माउंटेन्स, dry deserts, flat plains, wet marshes, etc. The water bodies consist of ponds, lakes, rivers, seas and oceans. हमारी धरती जो है वो लैंड एंड वाटर दोनों से बनी हुई है. लैंड में क्या क्या आ गए? माउंटेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं जो कि बिल्कुल ड्राई है, वहाँ पानी की काफ़ी कमी है. फ्लैट प्लेन्स हैं, समतल मैदान है जहाँ हम लोग रहते हैं. वेट मार्सेस, दलदल वाले ज़मीन भी हैं. वाटर बॉडीज़ में क्या आ जाते हैं? पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज, ओशंस, ये सारे वाटर बॉडीज़ में आ जाते हैं. प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. द प्लेस where a plant grows naturally is called its habitat. प्लांट्स तो हर जगह होते हैं, चाहे वो लैंड हो या वाटर हो. लैंड में भी चाहे वो माउंटेन हो, ड्राई डेजर्ट्स हो, समतल मैदान हो, दलदल वाली ज़मीन हो, या फिर अगर वाटर बॉडीज़ की बात करें तो वो तालाब हो, झील हो, नदी हो, समुद्र हो, महासागर हो. हर जगह प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे. तो कोई भी प्लांट जिस जगह पर पाया जाता है, ग्रो करता है, दैट इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. फिर से एक बार समझते हैं. प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. द प्लेस वेयर अ प्लांट ग्रोज नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. नेचुरली जो प्लांट जहाँ ग्रो करता है वो उसका हैबिटेट हो गया. आप देखते होंगे पहाड़ी एरियाज़ में अलग अलग तरह के पहाड़ों पर पेड़ उगते हैं. हमारे यहाँ अलग अलग तरह के पेड़ उगते हैं. रेगिस्तान में अलग अलग तरह के पौधे उगते हैं. तालाब में अलग तरह के पौधे उगते हैं. तो जो पौधे तालाब में उगते हैं उस प्लांट के लिए उसका हैबिटेट पॉन्ड हो गया. जो पौधे रेगिस्तान में उगते हैं उस पौधे के लिए, उस प्लांट के लिए उसका हैबिटेट डेजर्ट हो गया. तो जो पौधे जहाँ ग्रो करते हैं दैट प्लेस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. प्लांट्स ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड कलर्स. नेचुरली, स्वाभाविक है, जो पौधे जिस जगह उगेंगे, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन में उगेंगे, उनका शेप, साइज, फीचर सब कुछ अलग अलग उसी टाइप का होगा. कोई पौधा प्लांट में उग रहा है, कोई प्लांट वाटर में ग्रो कर रहा है और कोई प्लांट डेजर्ट में ग्रो कर रहा है. तो दोनों ही अलग अलग किस्म के होंगे, दोनों के फीचर्स डिफरेंट होंगे नेचुरली. Plants have been growing in the same habitat for thousands of years. So they have developed some special features in their structure in order to survive in those habitats. This ability of plants to adjust themselves to their habitat is called adaptations. अब adaptation को समझते हैं, जो कि आपका टाइटल है, इस चैप्टर का नाम है. उस adaptation को समझते हैं. कोई भी प्लांट जहाँ पर हजारों वर्षों से रह रहा है, ग्रो कर रहा है जनरेशन बाय जनरेशन, तो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से सरवाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए उसमें कुछ अडेप्टेशंस आ जाते हैं, कुछ लक्षण आ जाते हैं. सम स्पेशल फीचर्स आर अपीयर्ड इन दोज प्लांट्स एंड दीज स्पेशल फीचर्स आर कॉल्ड अडेप्टेशंस. जो प्लांट जिस जगह पैदा होते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से उसमें कुछ अडेप्टेशंस आ जाते हैं, कुछ उसमें फीचर्स आ जाते हैं, स्पेशल फीचर आ जाते हैं, और वही उसका अडेप्टेशन कहलाता है. जैसे आपने देखा होगा,
आप जानते होंगे जो डेजर्ट्स में उगने वाले पौधे होते हैं, दे हैव स्पाइंस ऑन इट, दे हैव स्पाइंस, कांटे होते हैं। तो ग्रोइंग स्पाइंस, spines are the special feature we observe in desert plants, and so bearing these spines is its adaptation. आपने कैमल में देखा होगा, कैमल हैज ability to engulf huge amount of water at a time. एक ही बार में कैमल ढेर सारा पानी पी लेता है, 10-15 दिन का डोज एक ही बार में पी लेता है। दिस इज इट्स स्पेशल एबिलिटी एंड दिस इज कॉल्ड इट्स एडेप्टेशन। तो हर पौधे हों या प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, उनमें कुछ न कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उन्हें जिंदा रखने में मदद करते हैं, जो उन्हें उनके हैबिटेट के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, एंड दीज स्पेशल फीचर्स आर कॉल्ड इट्स adaptations. In this chapter we will learn about some special features, that is some adaptations found in plants in different habitat, growing in different habitats. Plants adapt themselves to the climatic conditions of their habitat. On the basis of their habitats, plants can be broadly divided into two types: plants that grow on land, they are called terrestrial plants, and plants that grow in water, they are called aquatic plants. सबसे पहले हम पूरे प्लांट वर्ल्ड को दो पार्ट में बांट देंगे। ऐसे प्लांट्स जो लैंड पर ग्रो करते हैं, ज़मीन पर ग्रो करते हैं। ज़मीन पर ग्रो करने का मतलब आपने स्टार्ट में ही पढ़ा था, चाहे वो पहाड़ पर ग्रो करे या रेगिस्तान में ग्रो करे या समतल प्लेन जो हम लोगों के यहाँ है वहाँ ग्रो करे या दलदल में ग्रो करे, ये सारे के सारे लैंड पर ग्रो करने वाले प्लांट्स हुए और ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहलाते हैं। अब आ जाते हैं एक्वेटिक प्लांट्स किसे कहेंगे? प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर, चाहे वो तालाब में ग्रो करने वाले हों, झील में ग्रो करने वाले हों, नदी में ग्रो करने वाले हों या समुद्र में ग्रो करने वाले हों, ऐसे प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं। लेट्स नॉट टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स एंड डिस्कस वेरियस एडेप्टेशंस शोन बाय प्लांट्स ग्रोइंग देयर। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे what are some special features we see in terrestrial plants and what are some special features that can be observed in aquatic plants. तो इस वीडियो में हम लोग पहले देखते हैं कि टेरेस्ट्रियल, ज़मीन पर ग्रो करने वाले जो पौधे होते हैं उनमें क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्वेटिक प्लांट्स यानी पानी में ग्रो करने वाले पौधों में क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं, स्पेशल फीचर्स होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। एडेप्टेशंस फाउंड इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जमीन पर ग्रो करने वाले पौधे, याद रखना है। देयर आर काउंटलेस टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, बट देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी फाउंड इन लैंड. Some parts of land have extreme cold regions, whereas some have very dry and hot desert regions. Some have very high mountains, while some have flat plains. लैंड भी तो बहुत तरह का है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो पहाड़ों पर उगते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट्स में उगते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो फ्लैट लैंड में होते हैं, फ्लैट प्लेन्स में उगते हैं, समतल ज़मीन पर उगते हैं। हर प्रकार के जगह पर उगने वाले प्लांट्स में अडेप्टेशन, उनमें स्पेशल फीचर्स भी अलग अलग किस्म के होते हैं। तो हम लोग बारी बारी से हर प्रकार के प्लांट्स के बारे में जानेंगे कि उनमें क्या स्पेशल फीचर होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लांट्स ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स। पहाड़ पर उगने वाले जो पौधे होते हैं उनमें किस प्रकार के स्पेशल फीचर्स होते हैं। पहाड़ पर उगने वाले पौधे। हिल्स एंड माउंटेन्स आर वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। इन हाई माउंटेन्स स्नोफॉल अकर्स फ्रिक्वेंटली। पहाड़ों पर तो बर्फबारी होती है, वहाँ काफ़ी ठंडक रहता है और वहाँ बर्फ़ भी जो है जाड़े के समय में गिरने लगते हैं। तो आप सोच सकते हैं वहाँ जो ग्रो करने वाले प्लांट्स होते होंगे उनमें कैसा फीचर होता होगा। ट्रीज ग्रोइंग इन दीज एरियाज आर थीन, टॉल एंड कॉन्सेप्ट। पहाड़ों पर उगने वाले जो पौधे होते हैं वे पतले होते हैं, लंबे होते हैं एंड कॉन्सेप्ट। कौन तो आप समझते होंगे, आपने कौन आइसक्रीम खाया होगा या सॉफ्टी वगैरह खाते हैं, इसका शेप क्या है, कोन है।
इट्स शेप इज कोन, कोन शेप्ड है ये, शंकु, शंकु के आकार का। तो पहाड़ों पे उगने वाले जो पौधे होते हैं वो पतले होते हैं, लंबे होते हैं और कोन शेप्ड होते हैं। कोन शेप्ड आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये कोन शेप्ड प्लांट है। इससे फायदा क्या है? दीज आर द स्पेशल फीचर, बट व्हाट आर इट्स यूजेस? एज दे आर थिन, a small amount of snow falls on them। पतले पतले पौधे होते हैं इसलिए कम ही बर्फ उनके ऊपर गिर पाता है। दे आर cone shaped, that is their branches slope downwards, so during snowfall the snow easily slides down their branches। हाँ, ये तिकोना पौधे होते हैं जिससे जैसे ही बर्फ गिरता है वो बर्फ टिकता नहीं है इनकी पत्तियों पर, वे फिसल जाते हैं, स्लोप जैसा लगता है इनका ये प्लांट। इसलिए ये जब आइस स्नोफॉल होता है तो ये बर्फ़ जो होते हैं, स्नो होते हैं, वो टिकते नहीं हैं इस प्लांट पर, वो नीचे गिर जाते हैं। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर पॉइंटेड एंड नीडल लाइक सो एज टू रिड्यूस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। हाँ, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बिल्कुल पॉइंटेड होती हैं, सुई के तरह की होती हैं। ऐसा करने का मकसद क्या है? ऐसा इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा यह है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। अब हमें यहाँ पर ये चीज़ समझना चाहिए, व्हाट इज़ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता है वाटर का वेपर बन के उड़ जाना, ये इवेपोरेशन होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग प्लांट के सेंस में उसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये चीज़ आप आगे चल के भी पढ़ेंगे, इसे हमें इस रूप में समझना है। अभी आप छोटे बच्चे हैं कि प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनमें फूड बनता है। प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, खींचते हैं और उसे पत्तियों तक पहुंचा देते हैं, और पत्तियों में उस वाटर के हेल्प से भोजन बनता है, फूड बनता है। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर आर गेट लॉस्ट थ्रू इट्स पोर, दैट इज स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन लीव्स। पत्तियों में कुछ छिद्र होते हैं जिसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, और आपको वो दिखाई नहीं देता है लेकिन काफ़ी संख्या में वो होते हैं, और वाटर कंटिन्यूसली वेपर के रूप में उससे निकलता रहता है, जिसे हम लोग ट्रांसपायरेशन कहते हैं। आगे के क्लासेस में इसके बारे में हम और भी सीखेंगे, ये कैसे पानी उड़ता है। लेकिन यहाँ हमें यह जानना है कि पहाड़ों पर जो उगने वाले पौधे होते हैं, चूँकि पहाड़ों पर तो पानी है नहीं ज़्यादा, तो प्लांट के रूट्स को ज़्यादा वाटर तो मिल नहीं पाता है, इसलिए वैसे प्लांट्स चाहते हैं कि उनका पानी वाटर लॉस कम हो, पानी उनका इवेपोरेट कम हो। इसलिए वहाँ की पत्तियाँ जितनी चौड़ी होंगी उनमें उतने ही छिद्र होंगे, उतने ही स्टोमाटा होंगे, और वाटर उतना ही ज़्यादा इवेपोरेट करेगा। इसलिए पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं, पत्तियाँ निडल शेप्ड हो जाती हैं, ताकि उससे इवेपोरेशन हो ही नहीं, वाटर लॉस कम हो। देयर लीव्स हैव वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट एनी डैमेज फ्रॉम स्नो। और उनकी पत्तियों के ऊपर एक मोम जैसा एक लेयर रहता है पत्तियों के ऊपर। दिस इज अ प्रोटेक्टिव लेयर विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्नो, जो कि पत्तियों को और प्लांट्स को बचाते हैं बर्फबारी के दौरान। द पाइन, स्प्रूस एंड देवदार आर सम ट्रीज दैट ग्रो हियर। स्प्रूस किसे कहते हैं? फर का वृक्ष एक होता है। पाइन, देवदार, ये सारे पौधे पहाड़ों पर उगते हैं काफ़ी कॉमनली, आप देख सकते हैं। द पीक्स ऑफ सम वेरी हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। और कुछ ऊंचे पहाड़ जो होते हैं उनकी चोटियाँ तो सालों भर बर्फ से ढकी हुई रहती हैं, थ्रू आउट द ईयर, सालों भर। वहाँ कैसे प्लांट्स ग्रो करेंगे? नो ट्रीज कैन ग्रो हियर एज द सॉइल इज ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो। यहाँ तो पौधे उग ही नहीं सकते हैं। ट्रीज कैसे? बड़े बड़े पौधों को ट्री कहा जाता है ना। नो ट्रीज कैन ग्रो हियर एज द सॉइल इज ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो। यहाँ तो हमेशा बर्फ से ढका हुआ जमीन होता है, तो यहाँ कैसे कोई प्लांट ग्रो करेंगे, ट्रीज ग्रो करेंगे? बट सम मैट लाइक प्लांट्स लाइक फर्न्स, मॉसेज एंड लाइकेंस ग्रो हियर। कुछ छोटे छोटे पौधे, फर्न, मॉसेस एंड लाइकेंस, ये सारे पौधे होते हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे पौधे होते हैं,
और मैट लाइक, मैट आप समझते हैं चटाई हम लोग ज़मीन पर बिछाते हैं, ठीक उसी तरह से एक मैट की तरह कहीं कहीं पर एक लेयर इस प्रकार के छोटे छोटे पौधों का, बहुत छोटे होते हैं। ग्रास आप देखें, ग्रास से भी कई गुना छोटे होते हैं और काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, गद्देदार होते हैं। इनका एक लेयर कहीं कहीं ग्रो कर जाता है चटाई की तरह। ये कहाँ होता है? हाई माउंटेन्स, जहाँ सालों भर बर्फ गिरता है और उनकी चोटियाँ बर्फ से ढकी हुई होती है। अब हम लोग देखेंगे प्लांट्स इन डेजर्ट्स, रेगिस्तान में जहाँ की बालू ही बालू है, वहाँ बारिश कम होती है, वाटर लेवल बहुत नीचे है, ज़मीन के नीचे भी पानी बहुत कम होता है, वहाँ कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं। डेजर्ट्स आर प्लेन्स विथ वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ तो बारिश बहुत कम होती है डेजर्ट्स में। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर, प्लांट्स विच ग्रो हियर हैव लॉन्ग रूट्स, these roots penetrate deep into the earth in search of water। यहाँ पर चूँकि पानी की बहुत कमी होती है, पानी ज़मीन के काफ़ी नीचे मिलता है, इसलिए रेगिस्तान में, डेजर्ट्स में उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स काफ़ी लंबे लंबे होते हैं और ज़मीन के नीचे काफ़ी दूर तक धंसे होते हैं। किस लिए? जितने दूर तक धंसेंगे उतना अधिक उन्हें पानी तलाशने में मदद मिलेगी। इन सर्च ऑफ, पानी की तलाश में इनके रूट्स काफ़ी नीचे गहराई तक गए हुए होते हैं। यू नो दैट द वाटर इनसाइड अ प्लांट गेट्स इवेपोरेटेड थ्रू इट्स लीव्स, अभी हमने चर्चा की। सो टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर आइदर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस और आर कंप्लीटली एब्सेंट। अभी हमने चर्चा की पत्तियों से तो पानी निकलता रहता है वेपर के रूप में, हम देखते भले नहीं हैं लेकिन कंटिन्यूसली निकलता रहता है, जिसे हम लोग इवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन भी कहते हैं। अगर आपके पास फुर्सत है, अभी आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो एक चौड़ी पत्ती वाली एक पौधे में लगी हुई चौड़ी पत्ती को लीजिए और उसे आप एक पॉलीथीन से कस के एयर टाइट बांध दीजिए और 2 घंटे में देखिए, यू विल सी सम वाटर वेपर्स ऑन द वॉल ऑफ द पॉलीथीन बैग। फ्रॉम वेयर डज इट वाटर कम? ये पानी आया कहाँ से? It is the vapor which got evaporated from the leaves of the plants। यही तो पत्तियों से निकलने वाला वेपर था जिसे हमने कैप्चर कर लिया। तो पत्तियों से कंटिन्यूसली वाटर निकलते रहते हैं वेपर के रूप में, जिसे इवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब रेगिस्तान में तो ज़मीन के नीचे पानी बहुत कम है, अब लीव्स से पानी उड़ जाएगा बाहर, तब तो और भी परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ जो उगने वाले प्लांट्स होते हैं उसमें कुछ ऐसा इंतजाम नेचर ने कर दिया है, प्रकृति ने ऐसी कुछ व्यवस्था कर दी है कि ऐसी स्थिति आए ही नहीं। तो होता क्या है, एक खास प्रकार का फीचर देखने को मिलता है इस प्रकार के प्लांट्स में। देयर लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्पाइंस, इनकी पत्तियां कांटे के रूप में बदल जाती हैं। एंड कभी कभी तो दे आर कंप्लीटली एब्सेंट, पत्तियां होती ही नहीं हैं। पत्तियां नहीं होंगी तो भोजन कौन बनाएगा प्लांट्स के लिए? प्लांट्स में तो पत्तियां ही भोजन बनाती हैं और उसी के बदौलत प्लांट्स जिंदा रहते हैं। जब पत्तियां ही गायब हो गई तो भोजन कौन बनाएगा? इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन देयर ग्रीन एंड फ्लेशी स्टेम। द स्टेम ऑल्सो स्टोर्स वाटर एंड हैज अ लेदर लाइक कवर टू प्रिवेंट वाटर लॉस। पत्तियां चूंकि गायब हो चुकी हैं, पत्तियां हैं नहीं ऐसे प्लांट्स में। आप कैक्टस का प्लांट्स देखते होंगे, गमले में आप लगाते हैं कैक्टस का प्लांट्स, जो स्पाइंस कांटे दिखाई देते हैं, दे आर द लीव्स। और ये जो फ्लेशी गूदेदार ग्रीन पार्ट दिखाई देता है, दीज आर स्टेम्स एंड दे हैव टू डू द जॉब ऑफ लीव्स इन एब्सेंस ऑफ लीव्स। पत्तियां हैं नहीं तो पत्तियों का मुख्य काम क्या है? दे प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये काम अब स्टेम को करना पड़ता है। स्टेम भोजन बनाता भी है और वाटर एंड फूड को स्टोर भी रखता है, और इतना ही नहीं, उनके ऊपर एक लेदर लाइक कवर होता है, वो कवर भी उन्हें वाटर लॉस से बचाता है स्टेम को। आप कैक्टाई, कीकर्स, बबूल्स एंड डेट पाम्स आर सम प्लांट्स फाउंड देयर। कैक्टाई कैक्टस का प्लूरल फॉर्म है। कैक्टाई आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, बहुत सारे सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे बैक्टीरियम का बैक्टीरिया हम लोग लिखते हैं, अब फंगस का फंजाई बोलते हैं, ठीक उसी तरह कैक्टस का कैक्टाई होता है।
cacti, ficus, baboons, date palms. These are some plants found in deserts. And now we should learn about plants in plains. समतल में पाए जाने वाले, समतल जमीन, जो हम लोगों के यहाँ समतल है, हम लोग प्लेन में रहने वाले लोग हैं, तो हमारे यहाँ जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या स्पेशल फीचर देखने को मिलता है? Plains are regions where plenty of light, water and soil are available for plants. Because of this, a variety of plants are found here. To get more and more sunlight, the trees spread out and grow many dense branches. हमारे यहाँ तो काफ़ी सनलाइट मिलता है प्लांट को, वाटर भी मिलता है, सॉइल भी अच्छे हैं, इसलिए यहाँ प्लांट्स काफ़ी ग्रो करते हैं. बिकॉज ऑफ दिस अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स आर फाउंड हियर. यहाँ तरह तरह के पौधे मिलते हैं. बिकॉज कंडीशन इज फेवरेबल हियर. टू गेट मोर एंड मोर सनलाइट, अधिक से अधिक सनलाइट मिले, इसके लिए क्या होता है? द ट्रीज स्प्रेड आउट. अधिक से अधिक सनलाइट मिलता है, अधिक से अधिक वाटर मिलता है, हमारे यहाँ अच्छी मिट्टी मिलती है, जिसके चलते पेड़ काफ़ी घने होते हैं, बड़े होते हैं, उनके ब्रांचेज काफ़ी फैले हुए होते हैं. सम प्लेन रीजन्स हैव कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स. Trees in these regions shed their leaves in autumn and winter to reduce the loss of water. They again get new leaves in spring. प्लेन में भी कहीं कहीं ठंडक काफ़ी पड़ती है, और वैसे जगहों पर trees in these regions shed their leaves. वैसे जगहों पर पेड़ जो हैं अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं. ऑटम एंड विंटर. ऑटम कहते हैं, ऑटम एक सीजन है विच कम्स जस्ट आफ्टर रेनी सीजन, एंड जस्ट आफ्टर ऑटम सीजन इट कम्स विंटर सीजन. तो बरसात के बाद वाला जो सीजन होता है, पहले ऑटम आता है फिर विंटर आता है. तो ऑटम और विंटर सीजन में कुछ प्लांट्स जो ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, वो उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, एंड दे अगेन गेट न्यू लीव्स इन स्प्रिंग. और जैसे ही स्प्रिंग सीजन, ठंड के बाद, विंटर सीजन के बाद स्प्रिंग सीजन आता है, जिसे हम लोग वसंत ऋतु कहते हैं, और वसंत में फिर से नई पत्तियां आ जाती हैं. मेनी प्लेन रीजन्स आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट्स. हियर ट्रीज ग्रो टॉलर एंड compete टू गेट मैक्सिमम सनलाइट. कुछ प्लेन रीजन्स तो ऐसे होते हैं जहाँ काफ़ी घना जंगल पाया जाता है, वहाँ पेड़ जो होते हैं उनमें कंपटीशन होता है सनलाइट के लिए, और जब compete करेंगे, इतना कंपटीशन होता है कि सारे ट्रीज जो होते हैं वो एक दूसरे से फैल के सट जाते हैं, सम फॉरेस्ट आर सो डेंस दैट वेरी लिटिल सनलाइट रीचेज टू ग्राउंड आफ्टर पासिंग थ्रू द लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज. कोई तो जंगल इतने घने हो जाते हैं, उनके ब्रांचेज इतने एक दूसरे से सट कर घने हो जाते हैं कि बहुत कम सनलाइट ही ज़मीन पर पहुंच पाता है. और वहाँ पर वैसे केसेस में क्या होता है? इन सच फॉरेस्ट ओनली सम स्मॉल क्लिम्बर्स ग्रो नियर द ट्रीज. और ज़मीन पर छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो देखने का आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज सनलाइट तो वहाँ पहुँच ही नहीं रहा है. वहाँ पर कुछ कुछ क्लिम्बर्स दिखाई देते हैं, लत्तर वाले पौधे पेड़ के आसपास, और ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है. मैंगो, नीम, बनियान, पीपल, गुलमोहर एंड शीशम ट्रीज आर सम ऑफ द ट्रीज दैट ग्रो इन प्लेन्स. समतल लैंड पर पाए जाने वाले ये सब कॉमन है, सबको आप जानते हैं. मैंगो, नीम, बनियान, पीपल, गुलमोहर, शीशम, ये सारे प्लांट्स. अब एक स्पेशल प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं. प्लांट्स इन मार्सी प्लेसेस, दलदल में पाए जाने वाले पौधे. इन सम प्लेसेस द सॉइल इज वेरी स्टिकी एंड क्लेई बिकॉज ऑफ अ वेरी हाई वाटर कंटेंट. Such places are called marshy or swampy areas. Because of the presence of water, the soil doesn't have enough air trapped in it. कुछ ऐसे ज़मीन पाए जाते हैं प्लेन में, ऐसे जगह आपको देखने को मिलेंगे जहाँ ज़मीन में पानी भरा हुआ रहता है, सालों भर उसमें पानी थोड़ा थोड़ा रहता है, जिसके चलते वो दलदल हो जाता है. दलदल, इसको मार्सी प्लेसेस कहते हैं या स्वैम्पी एरियाज कहते हैं. यहाँ पर प्लांट्स आसानी से ग्रो नहीं कर सकते हैं. आप जानते हैं मिट्टी में सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर होते हैं, हवा भी होता है, लेकिन मार्सी प्लेसेस में, दलदल वाले ज़मीन में जितना भी स्पेस है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो एयर तो है ही नहीं, एयर के लिए तो जगह ही नहीं बचा. तो वैसे केसेस में प्लांट्स ग्रो कैसे करेंगे?
So plants growing in such places have root above the ground to get air from the atmosphere. Such roots are called aerial और breathing roots. ऐसे plants, अगर यहाँ पर कोई plant grow भी करता है, यहाँ मैंग्रोव plants grow करते हैं, तो ऐसे plants में roots जमीन के ऊपर चले आते हैं, जमीन के ऊपर थोड़ा थोड़ा निकल आते हैं और उनमें पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिससे वो श्वास लेते हैं, हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि ज़मीन के नीचे तो ऑक्सीजन है नहीं, पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। तो उनके रूट्स जो हैं ज़मीन के ऊपर भी निकल आते हैं और ऐसे रूट्स एरियल रूट्स कहलाते हैं या ब्रीदिंग रूट्स कहलाते हैं। ये याद रखिएगा, एरियल रूट्स ये मार्सी प्लेसेस, दलदल वाले जगह पर उगने वाले प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। और ऐसे जो होते हैं पेड़, ये मैंग्रोव ट्रीज कहलाते हैं। मैंग्रोव ट्रीज आर द मोस्ट कॉमन ट्रीज फाउंड इन मार्सी प्लेसेस। और एट लास्ट we learn about some special feature of plants growing in coastal areas. coastal area किसे कहेंगे? समुद्र के किनारे को कोस्ट कहते हैं, COAST। तो समुद्र के किनारे ग्रो करने वाले प्लांट्स कोस्टल एरियाज, कोस्टल समुद्र के किनारे वाले एरियाज को हम लोग कोस्टल एरियाज कहते हैं। तो हम देखना चाहेंगे यहाँ पर कि कोस्टल एरियाज में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनमें क्या स्पेशल फीचर होता है। An area near the sea is called coastal area. Here the water is salty and the climate is usually humid. यहाँ के पानी में नमक होता है, साल्टी वाटर होता है। ज़मीन के नीचे भी आप देखिएगा वाटर साल्टी होता है। एंड द क्लाइमेट इज यूजुअली ह्यूमिड। पानी में वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट की मात्रा बहुत अधिक होती है, जैसा हमारे यहाँ बरसात में होता है ना, वैसा कंडीशन वहाँ सालों भर होता है समुद्र के किनारे। The trees growing here have lots of leaves, but they don't shed their leaves in winter, so they are called evergreen trees. ऐसे एरियाज में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनमें पत्तियां काफ़ी होती हैं। ज़्यादा लीव्स होंगी तो ज़्यादा इवेपोरेशन भी होगा, और अगर इवेपोरेशन होता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समुद्र के किनारे पानी की कमी नहीं है प्लांट्स के लिए, इसलिए वैसे प्लांट्स में लीव्स बहुत अधिक होते हैं। और जाड़े में वे अपनी पत्तियां गिराते नहीं हैं, यानी उनमें पतझड़ नहीं होता है। और ऐसे प्लांट्स जिनमें सालों भर पत्तियां लगी हुई होती हैं, वैसे प्लांट्स को एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं, सदाबहार। कोकोनट, टीक, पीपर एंड रबर ट्रीज आर सम कॉमन ट्रीज फाउंड इन कोस्टल एरियाज। समुद्र के किनारे ये सारे ट्रीज आपको कॉमनली देखने को मिलेंगे। तो ये हमने देखा टेरिस्ट्रियल प्लांट्स। टेरिस्ट्रियल प्लांट्स ज़मीन पर उगने वाले जो पौधे होते हैं, चाहे वो माउंटेन्स हों, चाहे वो डेजर्ट्स हों, प्लेन्स हों, मार्सी प्लेसेस हों या कोस्टल एरियाज़ हों, अलग अलग जगहों पर उगने वाले जो प्लांट्स हैं उनमें स्पेशल फीचर क्या है, उनमें अडेप्टेशंस क्या हैं, इसकी चर्चा आज हमने की इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सम स्पेशल फीचर्स, सम अडेप्टेशन वी सी इन एक्वेटिक प्लांट्स, एंड एट लास्ट we have to learn about some special plants, some unique plants. We will discuss about these topics in our next video.